हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कॉमर्स वंस अगेन। आज हम 11th क्लास का स्टैटिस्टिक्स का जो न्यूमेरिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट है, उसको स्टार्ट करेंगे। आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है और जो डायग्रामेटिक वाला पार्ट है, डायग्राम्स वाला पार्ट है, वो तो हम ऑलरेडी अलग क्लासेस के अंदर देख रहे हैं। लेकिन अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपका जितना भी न्यूमेरिकल पार्ट है, मेनली आपका मेन एग्जाम्स के अंदर 70% से ऊपर का एग्जाम आपका एक प्रैक्टिकल पार्ट का आता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए शुरू से लेकर एंड तक। मैं बहुत सारे, एक ही क्लास के अंदर नहीं है, कई सारी क्लासेस के अंदर इसको मैं कंटिन्यू करके इसको फिनिश करूंगा। सारे टॉपिक्स मीन से लेकर मीडियन, मोड, साइन डिवीजन, कोरिलेशन, जितना भी आपके कोर्स के अंदर प्रैक्टिकल पार्ट है वो सारा हम करेंगे। तो इस 11th क्लास के स्टैटिस्टिक्स के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक मीन से। ठीक है, तो आज हम अर्थमेटिक मीन स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हर एक चीज, सारे फॉर्मूले विद सब तरह के क्वेश्चंस मैं आपको इन क्लासेस के अंदर कराने वाला हूं। हर तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर कराने वाला हूं, तो इसलिए ध्यान से देखते रहिए। तो आज स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स आपका अर्थमेटिक मीन से। तो मैं बार बार कहूंगा, आप अगर आपको पसंद आता है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लर्निंग कॉमर्स चैनल को, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन मिलती चली जाए। तो ये स्टैटिस्टिक्स अर्थमेटिक मीन से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला जो पार्ट है इसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर, वो है अर्थमेटिक मीन। आपको पता है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास 3 टाइप की सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज। हमारा जो अर्थमेटिक मीन है वो एक एक करके आपको सारा बताता जाऊंगा। अर्थमेटिक मीन का जो सिंबल रहेगा वो रहेगा एक्स बार। ठीक है ना, हम एक्स बार यानी मीन के सिंबल से इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको फॉर्मूले बताता हूं आपको मैं। तो हमारे पास एक सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज। इस इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, इसमें सिर्फ नंबर्स दिए होते हैं। जैसे कि आपके 5 सब्जेक्ट्स में कुछ मार्क्स आए हैं और उन 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स की आपको एवरेज निकालनी है। बिल्कुल सिंपल काम, शुरू से लेकर 8th क्लास से लेकर आप ये सारा करते आ रहे हो, पर मैं हर चीज बताऊंगा। तो शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। इसलिए इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो मीन का फॉर्मूला होता है, अब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, क्योंकि हमने तो सिंपल सीरीज देखी है, लेकिन यहां पर हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक शॉर्टकट मेथड होता है, यानी वो सारे मेथड भी आपको पता होने चाहिए। तो हम पहले बात करते हैं इसमें डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड में जो मीन का सिंबल रहेगा वो रहेगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मतलब आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जितनी ऑब्जर्वेशंस दे रखी होंगी आपको वो आपको प्लस करनी है, और नीचे डिवाइड करना है आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हमारे पास मीन का सब फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और एन हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको डिवाइड करके आप डायरेक्ट मेथड से आप मीन निकाल लोगे। लेकिन हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है, इसको नाम तो शॉर्टकट मेथड है, लेकिन इसका फॉर्मूला थोड़ा सा, इसको हम एज्यूम मीन से सॉल्व करते हैं। एज्यूम मीन मतलब एक्चुअल मीन नहीं होगा, हम उसको एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो वहां पर आपका फॉर्मूला रहेगा a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको मैं। इसमें a का मतलब हो गया एज्यूम मीन, हम अपनी मर्जी से कोई भी मीन मान सकते हैं, और जो d रहेगा वो रहेगा जो भी हमारे पास नंबर दे रखे होंगे यानी कि x के, उसमें से a यानी कि एज्यूम मीन माइनस करना है। तो एज्यूम मीन हम अपनी मर्जी से मान लेंगे, और d निकालने के लिए हम यूज करेंगे x माइनस a। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक डायरेक्ट मेथड का और एक शॉर्टकट मेथड का। इसको दोनों को मैं आपको करके दिखा रहा हूं एक ही क्वेश्चन के साथ कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखो, तुम्हारे पास इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए उसको अप्लाई करेंगे हम। हमारे पास मान लो कुछ नंबर दे रखे हैं, किसी एक बच्चे के 5 सब्जेक्ट्स में कुछ मार्क्स आए हैं। वो मार्क्स कौन से हैं मैं आपको बता रहा हूं। जैसे उसके एक सब्जेक्ट में मार्क आए मान लो 15, एक में आए 20, एक में आए 30, एक में 22 और एक में 33। फॉर एग्जाम्पल उसके ये 5 सब्जेक्ट से मार्क्स आए हैं, 15, 20, 30, 22, 33। अब इसका आपको मीन निकालना है, दोनों मेथड से निकालेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं इसमें डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या है मीन निकालने का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब इसमें ऐड करना है इन सब सम्स को, सभी नंबर्स को, 15 प्लस 20 प्लस 33, 30 प्लस 22 और प्लस 33। इनको सम करके आपको 5 से डिवाइड करें, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी होगी आपके अंदर, देखो
5 10, 4 2 6, 3 9, 2 11 और 1 12, ठीक है। 120, 85, 65, 87, 90, 120, 120 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24, यानी इसकी एवरेज जो आ गई, मीन आ गया, वो 24 आ गया। ये मैंने आपको बताया डायरेक्ट मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अपने शॉर्टकट यानी कि अज्यूम मीन मेथड से। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो यहां पर हम टेबल बनाएंगे, हमारे पास जो नंबर दे रखे हैं वो दे रखे हैं 15, 20, 30, 22 और 33, ठीक है। और मैंने आपको बताया था इसका फॉर्मूला रहेगा, वो रहेगा a प्लस सिग्मा d अपॉन n, और d के लिए मैंने बताया था आपको मैंने x माइनस a मतलब एज्यूम मीन। हम मान के चलते हैं इसके अंदर कि एज्यूम मीन हमारा, इसके अंदर कोई भी नंबर ले सकते हैं, हम 20 लें, 22 लें, कुछ भी ले लेते हैं, मान के चल लेते हैं हम 20 ले लेते हैं। चलिए हम एज्यूम मीन लेते हैं 20, ये एज्यूम मीन हमारा, ठीक है। मैंने a को मान लिया 20। अब देखो यहां पर d निकालेंगे, d मतलब x माइनस a, x माइनस ए हो गया आपका 15 माइनस 20 मतलब कि -5, 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 20 10, 22 माइनस 20 2 एंड 33 माइनस 20 13। ये हमने निकाल लिया d। अब d का सम करेंगे, सम कर रहे हैं 13 और 2 15 और 10 25 में से 5 क्या 20, ये टोटल आ गया 20 आपका। अब मीन में वैल्यू डालते हैं इसकी, तो a आपका कितना है, a आपका है इसके अंदर 20 प्लस सिग्मा डी कितना निकाला हमने 20, n कितना है हमारा 5, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 20 प्लस 4 यानी कि 24, ये आपका आंसर हो गया। तो दोनों तरीके से आपका आंसर यहां से निकालो या यहां से निकालो, आपका आंसर देखो 22 24 आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट होगा तो जरूर पूछ लेना। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके अंदर अगली सीरीज के अंदर जो हमारे पास है डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक वेरिएबल और एक फ्रीक्वेंसी दी होती है, यानी कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज हमारे पास जो है, जिसमें डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास आता है एक कंटिन्यूस सीरीज का आता है। अब डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला रहेंगे वो रहेगा एक तो डायरेक्ट मेथड से, जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट मेथड से हम जो फॉर्मूला डालेंगे मीन का, वो डालेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यानी फ्रीक्वेंसी को उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना, डिवाइड करना है। ये हमारा डायरेक्ट मेथड से है। और दूसरा जो हमारा शॉर्टकट मेथड जो हमने अभी इंडिविजुअल सीरीज में देखा था, शॉर्टकट मेथड में जिसको हम एज्यूम मीन मेथड बोलते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, ये हमारा एज्यूम मीन मेथड होता है, ठीक है। इसमें मीन का फॉर्मूला रहेगा a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो अब ये मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया, a वही एज्यूम मीन जो मैंने पहले बताया था वही रहेगा, d आपका वही रहेगा, x माइनस ए जैसे हमने कैलकुलेट किया सब कुछ वही रहेगा, यानी कि बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ फॉर्मूला आपका बदल गया इसके अंदर क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी आ गई है। ये डिस्क्रीट सीरीज का है। अब डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसको बताता हूं मैं आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिस्क्रीट सीरीज का एक। डिस्क्रीट सीरीज में पहले हम एक क्वेश्चन पकड़ते हैं जिसमें एक वेरिएबल और एक फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी का मतलब है, यहां पे वेरिएबल में आपका हाइट, वेट, मार्क्स कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पे कुछ वेजेस दे रखे हैं, वेजेस का मतलब यहां पर है, या मार्क्स कह सकते हैं, या वेट कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कोई वेरिएबल ले सकते हो। आपके पास यहां पर 10 वाले, 20 वाले, 30 वाले, 40 वाले और 50 वाले। अब मान लो 10 रुपए कमाने वाले या वेजेस जैसे भी ले रहा है, इसमें 4 लोग हैं, ऐसी 20 वाले इसमें 5 लोग हैं, 30 वाले इसमें 3 लोग हैं, और 40 वाले 2 लोग हैं, और 50 वाले इसमें मान लो 6 लोग हैं। मैंने अपनी ये आपकी वैल्यूज डाल दी कि 10 वाले 4 पीपल हैं, 20 रुपए वाले 5 हैं, 30 रुपए वाले 3 हैं, 40 रुपए वाले 2 हैं, और 50 रुपए वाले 6 हैं। टोटल हमारे पास देखो 4 और 5 9 और 3 12 और 2 14 और 6 टोटल 20 लोग हो गए, ठीक है। अब इसको हम अपने पहले डायरेक्ट मेथड से करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से हमारा फॉर्मूला क्या था, मैं आपको यहां बता रहा हूं। जो मीन का फॉर्मूला था वो था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब एफ एक्स वैल्यू निकालेंगे यहां से मल्टीप्लाई करके, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 4 40, 20 इंटू 5 100, 30 इंटू 3 90, 40 इंटू 2
80 एंड 50 इंटू 6 300। ठीक है, अब इसको टोटल कर लेते हैं। ये आपका आ रहा है टोटल 610। दोबारा टोटल कर लो, 0 4 9 13 और 8 21 और ये 610। ठीक है, तो इसका मतलब 610 को आपको डिवाइड करना है 20 से। अब 610 को जब 20 से डिवाइड करते हो तो आंसर क्या आएगा आपका? हम 610 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता है 30.5। 30.50 आपका ये आंसर है, जो कि एवरेज वेजेस हो गए इन सब लोगों के। भाई किसी के 10 रुपए वेजेस हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 30 हैं, पर सबके मिलाकर आपकी एवरेज आ रही है 30 रुपीज 50 पैसे की। ये मैंने आपको बताया आपका डायरेक्ट मेथड से। अब ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर हम शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, इसमें हम वही क्वेश्चन पकड़ेंगे x और f, जिसके अंदर हम 10 20 30 40 एंड 50। ओके, अब इसमें हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं वही 4 5 3 2 6। टोटल 20 लोग हैं। हम अपनी मर्जी से यहां पर एज्यूम मिल लेंगे। एज्यूमिंग आप देखो यहां पे लेना है x में से, आप 10 लो 20 लो 30 लो, ज्यादातर हम वैल्यूज में हमेशा बीच की वैल्यू लेते हैं। हम बीच की वैल्यू जितनी लेंगे उतना बेटर रहेगा। आप 20 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो, और ऐसी वैल्यू है 60 भी ले सकते हो, यानी कि जो इस क्वेश्चन में नहीं भी है ना वो भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर फिर भी आपका आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपका जो सबसे सेंटर वैल्यू होती है उसको हम पकड़ लेते हैं 30, इसको हम एज्यूम मिल लेते हैं। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे d। d मतलब मैंने निकाला x माइनस ए। x मैंने क्या माना इसके अंदर, x तो हमारे पास ये है और a हमारे पास 30 है, तो 10 माइनस 30 हमारा हो गया माइनस 20, 20 माइनस 30 हो गया आपका माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10। ध्यान रखना a में से x माइनस नहीं करना, x में से माइनस करना, उल्टा मत कर देना, उल्टा मत कर देना, नहीं तो सारा आंसर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये आपका d हो गया। अब यहां से निकालेंगे fd। f और d को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया माइनस 80, 5 इंटू माइनस 10 माइनस 50, 3 इंटू 0 2 इंटू 10 एंड 6 इंटू 2 20 120। अब टोटल करेंगे इसका, ये आ रहा है 140। ठीक है, और इसका आ रहा है माइनस 130। दोनों को प्लस माइनस करके आंसर आ रहा है इसका 10। ठीक, अब इसको फॉर्मूला डाल देंगे। तो फॉर्मूला था a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। a हमारा कितना है, एज्यूम में मतलब 30, एफ डी हमने कैलकुलेट किया 10 और f हमने कैलकुलेट किया 20। ठीक है, बस तो 30 में अब आपने इसको डिवाइड करना है, ये आपका 0.5 हो गया, जो कि आंसर निकल गया 30.5। ये आपका आंसर कैलकुलेट हो गया, जो कि बिल्कुल सेम आंसर यहां पर भी आ गया, वो ये भी आ गया। दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आ गया। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड से करो, या फिर ये वाला मैंने आपको बताया शॉर्टकट मेथड से करो, जिसको हम एज्यूमिंग मेथड बोलते हैं। दोनों तरीके से आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है। बस आप स्टेप बाय स्टेप सारे देखते रहो कि कैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। इसी तरीके से आपने कोई भी डिस्क्रीट क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। तो इसको आप चलते रहो और ये समझते रहो। कोई भी डाउट होगा तो मुझसे आप पूछते रहना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी सीरीज जो हमारे पास है वो कंटिन्यू सीरीज है। मैं यहीं पे फॉर्मूला लिख रहा हूं इसका। कंटिन्यू सीरीज जिसको हम क्लास इंटरवल सीरीज बोलते हैं, जिसमें एक वेरिएबल जो होगा वो आपके कंटिन्यू सीरीज में, यानी कि एक ग्रुप में दे रखा, ग्रुपिंग मेथड बोलते हैं इसको हम। तो इसमें भी जो डायरेक्ट मेथड है वहां पर आपका मीन का फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एफ एक्स। आप सेम ले सकते हो, इसको आप एफ के साथ एम यानी कि मिड वैल्यू से सॉल्व कर सकते हो, या फिर सेम वही अगर हम मिड वैल्यू को यहां पर एक्स ही मान लें तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, यानी क्वेश्चन आपका फॉर्मूला सेम रह जाएगा। जो आपने इसमें डिस्क्रीट में याद किया वही आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, आपको दोबारा नया फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मिड वैल्यू को आप एक्स लिख देते हो और कुछ नहीं करना, आपकी जो मिड वैल्यू निकलेगी उस मिड वैल्यू को एक्स मान लोगे तो आप उसको सेम पुराने फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप मिड वैल्यू से भी लेते हो तभी आप इसको एफ एम अपॉन एफ कर देंगे। और दूसरा जो हमारे पास शॉर्टकट मेथड है जिसको हम एज्यूमिंग मेथड बोलते हैं, उसके अंदर आपका फॉर्मूला सेम रहेगा a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। और जैसे बताया था इसमें d निकालने के लिए x माइनस ए, और अगर मिड वैल्यू मानते हो तो m माइनस ए। तो या तो m माइनस ए या फिर x माइनस ए, ये d निकालने के लिए आपका तरीका रहेगा। और इसमें एक और मेथड यूज करेंगे, वो है स्टेप डिविजन मेथड। और स्टेप डिविजन मेथड में क्या होगा, इसमें एक चीज और जुड़ जाएगी, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश
अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। आई की जगह हम सी भी ले सकते हैं जो कि कॉमन नंबर होता है, और एक आई इंटरवल को भी सॉल्व देख सकते हैं, यानी आई की जगह इंटरवल ले। अब डी डैश क्या निकलेगा, डी डैश निकालने के लिए यूज करते हैं डी अपॉन आई, और आप अगर सी यूज करते हो तो डी अपॉन सी। सी मतलब कॉमन नंबर और आई मतलब इंटरवल। तो ये आपका तरीका रहेगा, मैं आपको क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन अब आपको मैं सॉल्व कराता हूं। इस कंटिन्यूस सीरीज के अंदर एक क्वेश्चन पकड़ते हैं। देखो, ये हमारा क्लास इंटरवल लिया, और क्लास इंटरवल में हमने मार्क्स लिए हैं जो कि हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। मतलब कि यहां पर मार्क्स हैं और यहां पे स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स को हम ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी। तो कहना चाहते हैं क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों में से 0 से 10 मार्क्स लाने वाले टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, 10 से 20 के बीच में लाने वाले मान लो 25 स्टूडेंट्स हैं, 20 से 30 के बीच में लाने वाले टोटल हमारे 35 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 30 से 40 के स्टूडेंट्स पे लाने वाले आपके पास टोटल 40 बच्चे हैं, और 40 से 50 के बीच में लाने वाले आपके पास इसमें 20 बच्चे हैं। तो मैंने आपको ये कैलकुलेट किया, और यहां से इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या करेंगे, यहां पे आपको मिड वैल्यू लेनी है। मिड वैल्यू मतलब क्लास इंटरवल की, इसको मिड वैल्यू लो या इसको एक्स लो, एक ही बात है आपका। मिड वैल्यू का मतलब यहां पर है 0 to 10 के बीच में मिड वैल्यू क्या आएगी आपके, इसमें आएगी 5। कैसे निकालते हैं, इसमें लोअर क्लास और अपर क्लास, लोअर लिमिट अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो मिड वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 के बीच में 25, 30 से 40 की मिड वैल्यू 35, और 40 से 50 की मिड वैल्यू 45। अब इसको डायरेक्ट मेथड से अगर करते हैं तो आपको सिर्फ एफ एक्स या एफ एम से मल्टीप्लाई करना है, एक ही चीज है ये। तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपको क्लास इंटरवल की जरूरत नहीं है। 20 इंटू 500, 25 इंटू 15, 25 इंटू 15 कितना हो जाएगा आपका 375, 35 इंटू 25 कितना हो जाएगा 875। उसके बाद 40 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1400, और 45 को 20 से करेंगे तो 900। इसको टोटल कर लेंगे, इसका भी और इसका भी, ये आपका आ जाएगा 140। तो 140 स्टूडेंट्स हैं, और ये टोटल मार्क्स जो हो गए आपके 10, 3650। ठीक है, और अब आप मीन निकाल लेंगे। मीन निकालने के लिए सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, क्वेश्चन फॉर्मूला हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ या फिर सिग्मा एफ एम कर सकते हैं। तो 3650 को 140 से डिवाइड करना है। 3650 को हम डिवाइड करेंगे 140 से, तो आपका आंसर आ रहा है ये 26.07 डिवाइड करके। 3650 अपॉन 140 आपका आंसर आ गया 26.07। यानी एवरेज मार्क्स जो किसी के 0 से 10 वाले 20 बच्चे हैं, 20 से 30 के बीच में 35 बच्चे हैं, मतलब कि टोटल जो 26 मार्क्स हैं ये एवरेज है सब बच्चों की 140 स्टूडेंट्स की मिलाकर। ये मैंने आपको इस मेथड से कराया, डायरेक्ट मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम पकड़ते हैं अपने एज्यूमिंग मेथड से, यानी कि आपका जो शॉर्टकट मेथड है, तो इसको दोबारा पकड़ते हैं क्लास इंटरवल को 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ठीक है, और यहां फ्रीक्वेंसी हमने जो ली थी पिछले क्वेश्चन के अंदर वो दोबारा लेते हैं। यह 20, 25, 35, 20, 25, 35 और 40 और 20। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा है कि जितना हम इस शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन को यूज करेंगे उतना आपकी कैलकुलेशन आसान होती जाएगी। जो कैलकुलेशन यहाँ पे आपको थोड़ी सी मल्टीप्लाई करने में मुश्किल होती इन क्वेश्चंस में नहीं होगी। कैसे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो मिड वैल्यू ही लेंगे। जो मिड वैल्यू मुझे लेनी है वो एक्स हमने ले लिया मिड वैल्यू को, ये मिड वैल्यू हमारी
यानी 5, 15, 25, 35 और 45। अब इसमें से हम मिड वैल्यू पकड़ लेते हैं, यानी x में से कोई a मान लेते हैं, एज्यूम मान लेते हैं। तो एज्यूम मान लिया हमने इसको 25 को, ठीक है। अब हम निकालेंगे d, जैसे पहले निकाल रहे थे। d निकालने का फॉर्मूला रहेगा x माइनस a। x यानी कि आपका है ये 5 माइनस 25 यानी कि माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 और 45 माइनस 25 20, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है हमारा मीन निकालने का, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। a तो हम मान चुके हैं इसके अंदर अपना 25 और एफ डी और एफ चाहिए। एफ हम टोटल कर देंगे यहां पर, जो कि हमने 140 पहले भी निकाला था। इसका टोटल करेंगे अगर हम, अभी हमने एफ डी करना है, एफ डी का टोटल करेंगे, एफ मतलब ये एफ और ये डी मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 20 माइनस 20 यानी कि माइनस 400। यहाँ पे आप कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी। 25 इंटू माइनस 10 माइनस 250, 35 इंटू 0 0, 40 इंटू 10 400 एंड 20 इंटू 20 400, ठीक है। टोटल करेंगे, ये 800 प्लस में है और 650 माइनस में है, तो आपका आंसर आ गया 150। टोटल 800 माइनस 650, तो ये आपका आ गया 150 एफ डी और एफ हो गया आपका 140। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे 25 प्लस, अब ये आपका 15 और 14 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 14 1 जा 14 और बाकी बचा 10 जो कि जाता नहीं, और इसका मतलब ये आपका 7 से कटेगा, तो आपको प्लस करके आ जाएगा 26.07। और ये देखो, ये वही आंसर आ गया जो आपका पीछे आया था 26.07। तो आपका इस मेथड से आपका क्वेश्चन सेम आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और अब यही क्वेश्चन अगर हम स्टेप डिवीजन से करेंगे तो तब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको, देखो आपका आंसर सेम आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और क्वेश्चन दूसरा कराऊंगा जो स्टेप डिवीजन मेथड से करेंगे। क्वेश्चन दूसरा बता देते हैं, तो हम क्वेश्चन दूसरा पकड़ते हैं। यहाँ पर जो स्टेप डिवीजन मेथड, उसका स्टेप्स बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन बता देते हैं। लेकिन अगर आप स्टेप डिवीजन मेथड से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करोगे जो हमने पीछे देखा है, तभी आपका आंसर 26.07 ही आएगा। लेकिन फिर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। यहाँ पर आपका क्लास इंटरवल गिवन है, मान लो 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 एंड 12 to 16, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी गिवन है आपके पास 4, 8, 2 एंड 1। अब यहां पर हम स्टेप बाय स्टेप वही स्टार्ट करेंगे। पहले मिड वैल्यू पकड़ेंगे, मिड वैल्यू को x ले लिया हमने, देखो 0 to 4 के बीच में मिड वैल्यू कितनी होगी 2, 4 to 8 के बीच में 6। कैसे पता लगता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करो, 4 + 8 12, 12/2 6, 8 to 12 के बीच में 10 और 12 to 16 के बीच में 14। ये आपकी होगी मिड वैल्यू। अब आपको निकालना है डी, डी मतलब x माइनस ए, ठीक है। अब a मानेंगे पहले यहां पर हम x में से 2, 6, 10, 14। यहाँ पे 4 नंबर है, अब बीच की वैल्यू कहां से लें, 6 लें या 10 लें, कुछ भी लो आप, 10 ले लो, 6 ले लो, 14 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन बीच की जितनी सेंटर वैल्यू हो सकती है उतनी बेटर रहेगी। अब a इक्वल 10 ले लिया तो d निकालने का यूज करेंगे x माइनस ए। 2 माइनस 10 माइनस 8, 6 माइनस 10 माइनस 4, 10 माइनस 10 0 एंड 40 माइनस 10 4। ये आपको d निकाल लिया। ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह सब कुछ निकल रहा है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन अभी किया एज्यूम मेथड से, लेकिन यहां पर स्टेप डिवीजन मेथड में एक नई चीज निकालेंगे, वो है d डैश। अब d डैश का मतलब होता है, d डैश होता है d अपॉन i, ठीक है। अब d अपॉन i, d तो ये रहा, i क्या है इंटरवल, यहाँ पे इंटरवल कितना आपका 4 का, तो आपका पूरा इंटरवल 4 का गैप है। तो या तो आप देखो 4 का इंटरवल है तो 4 से ही डिवाइड करोगे, नहीं तो आपका क्या होता है, ये जो d आया है ना, d में से कॉमन नंबर, ये जो हाईएस्ट नंबर होता है जो इन सबको डिवाइड कर दे वो 4 है, क्योंकि 4 ऐसा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर सकता है, कॉमन डिवाइजर है। इसका मतलब यहां से भी ले सकते हो और ये आपका जो इंटरवल है इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो इंटरवल आपका इसमें 4 का, तो आप इस पूरे d को 4 से डिवाइड कर दो, -8/4, यानी कि इसमें i जो लिया है ना हमने, i लिया है इसमें 4, तो -8/4 -2 छोटा हो जाएगी वैल्यू, -4/4 -1, 0/4 एंड 4/4, ठीक है। अब d डैश के साथ, अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने fd किया था, यहां पे करेंगे fd डैश। तो इस f को d डैश से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू -2, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, -8, 8 इंटू -1 -8, 2 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1, ठीक है। इसको टोटल कर लेते हैं, ये -16 प्लस 1 हो गया -15। अब इसको सॉल्व करते हैं, मीन का फॉर्मूला इसमें रहेगा हमारा, यहां सॉल्व करते हैं, चलो। मीन का फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू इंटरवल।
इसमें एज्यूम भी लिया हमने 10, एफ डी डैश जो हमारे पास है वो है -15 ये वाला, और एफ हमने लिया इसके अंदर टोटल 15, ये 15 ही आ गया, और इंटरवल हमारा कितना है इसके अंदर 4। तो 10 प्लस ये हो गया -1 इंटू 4 यानी कि -4, 10 - 4 हो गया हमारा 6, तो 6 इसका आंसर आ गया। तो मैं आपको स्टेप डिवीजन मेथड बता दिया कि किस तरीके से आपने स्टेप डिवीजन मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये आपको जो तरीका बता रहा हूं सारा कि किस तरीके से आपने, जो हमने अब तक सारा देखा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटीन्यूअस के सारे फॉर्मूले बता दिए। इंडिविजुअल सीरीज को हमने दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड से किया। फिर डिस्क्रीट सीरीज को हमने दोनों मेथड, आपके डायरेक्ट मेथड से भी, शॉर्टकट मेथड से, दोनों से आंसर सेम आ गया था। और कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर भी डायरेक्ट मेथड में हमने fx/f लगाया, शॉर्टकट मेथड में a+fg/f लगाया, और स्टेप डिवीजन मेथड में हमने d' यूज किया था। ठीक है, तो ये आपको पूरा मैंने सॉल्व करके दिखाया कि किस तरीके से अलग अलग टाइप से, अलग अलग फॉर्मूलों से हम ये पूरा मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। और अब इसी के साथ आज जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं वो तो आपके हो गए मेन कैलकुलेशन वाले फॉर्मूले। इसके बाद आपको मैं जो कराऊंगा वो थोड़े स्टेटमेंट वाले, जो मीन से जुड़े हुए दूसरे, जो करेक्टेड मीन, कंबाइंड मीन, रॉन्ग फिगर निकालना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना, उनके क्वेश्चन आपको बताऊंगा, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और अगली क्लास के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन जो आपके दूसरे होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपको मैंने सारे फॉर्मूले मीन के बता दिए, और अगली क्लास में आपको इससे जुड़े स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो उसके लिए स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।